हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A1 स्टडी एरिया। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे जीके जीएस के और करेंट अफेयर्स के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके बिहार एसआई यानी कि बिहार दरोगा के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल होगा। और प्रश्न जो है वो अच्छे प्रश्न हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी रक्षा मंत्री, ऑप्शन डी गृह मंत्री। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत जो है वो केंद्र और राज्य के बीच जो समन्वय स्थापित होता है, ठीक है, समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति जो है अंतर्राष्ट्रीय परिषद की गठन करता है। ठीक है, राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय जो है क्या बोलते हैं उसको, अंतर्राज्य परिषद का गठन करता है। और सहकारी आयोग के सिफारिश पर ही सबसे पहले 1990 में जो है इसका गठन किया गया था। 1990 में इसका गठन किया गया था। और अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता जो है वो प्रधानमंत्री करते हैं। यानी बैठक कौन बुलाती है, बैठक गठन कौन करता है, तो वो करता है राष्ट्रपति, लेकिन उसका अध्यक्ष कौन है, तो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री के अगर नहीं है, अनुपस्थिति है, तो प्रधानमंत्री जो है वो अपने द्वारा किसी को, यानी कैबिनेट स्तर के जो मंत्री है उनको नियुक्त कर देते हैं। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के मूल अधिकारों का अंश नहीं है? ऑप्शन ए है मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध, ऑप्शन बी है कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, ऑप्शन सी है उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता, ऑप्शन डी है लोक नियोजन के विषय में अफसर की क्षमता। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है अनुच्छेद 43 के अंतर्गत जो है राज्य कर्मचारियों के लिए निर्वाह मजदूरी, उसके बाद शिष्ट जीवन स्तर, ये सब का जो है प्रयास करता है। ठीक है, उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 43 के क में जो है उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में संघीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या किसके अधिक नहीं हो सकती है? ऑप्शन ए संसद के सदस्यों की कुल संख्या का 15%, ऑप्शन बी संसद के सदस्यों की कुल संख्या का 10%, ऑप्शन सी लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 10% और ऑप्शन डी लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15%। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है, लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15%। ये जो हुआ था आपका 91 यानी कि 91वां संविधान संशोधन जो 2003, ठीक है, 2003 जो है के तहत जो है केंद्र तथा राज्य के मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या जो है वो लोकसभा तथा विधानसभा के सदस्यों की संख्या का 15% होगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है? ऑप्शन ए राज्य भाषा विभाग, ऑप्शन बी सीमा प्रबंधन विभाग, ऑप्शन सी जम्मू और कश्मीर कार्य विभाग, ऑप्शन डी कार्य विधि। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, क्योंकि गृह मंत्रालय के अंतर्गत जो है वो आने वाले महत्वपूर्ण विभाग, यानी कि आपका गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण जो विभाग है वो है आपका, पहला है आंतरिक सुरक्षा विभाग, उसके बाद दूसरा जो है वो दूसरा है आपका राजभाषा विभाग, तीसरा हो जाएगा आपका राज्य विभाग, तीसरा क्या हो जाएगा राज्य विभाग, चौथा है सीमा प्रबंधन विभाग। ठीक है, सीमा प्रबंधन विभाग,
और पांचवा है जम्मू कश्मीर कार्य विभाग। लेकिन ये जो कार्य विधि है ये नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे। तो ये जो है वो आपका है अनुच्छेद 361। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर, अनुच्छेद 361। इसमें कहा गया है कि 361 के तहत जो है भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्ति जो है, पद की शक्ति का प्रयोग जो है भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं है, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 71, अनुच्छेद 71 में जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामले हैं। उसके बाद अनुच्छेद 143 जो है ये आपका राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति इसमें जो है वो वर्णित है, ठीक है। उसके बाद 257 जो है ये आपका संघ सरकार, ठीक है, संघ सरकार कुछ दशाओं में जो राज्यों का नियंत्रण रखती है उसके बारे में इसमें वर्णित है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के तहत मतदान के लिए आयु सीमा 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। ऑप्शन ए 61वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 69वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 83वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 89वां संविधान संशोधन। तो ये जो हुआ था वो हुआ था आपका 61वां संविधान संशोधन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। 61वां संविधान संशोधन जो है वो 1989 अधिनियम 1989 में मतदान के लिए जो है वो आयु सीमा 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। और 69वां संविधान संशोधन जो है वो आपका 1991 के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था, दिल्ली को, और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधान का उपबंध किया गया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य तुरंत सदन में चाहता है उसे क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं तारांकित प्रश्न, तारांकित प्रश्न, ठीक है। सदन में जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य तुरंत चाहता है उसे तारांकित प्रश्न कहते हैं, ठीक है। इसको जो है मौखिक में दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है। ऑप्शन ए 121, ऑप्शन बी 131, ऑप्शन सी 137, ऑप्शन डी 143। तो पहले जानेंगे कि लोकसभा में जो है अनुसूचित जाति के लिए सीट है वो है आपका 84 यानी कि 84, ठीक है। और अनुसूचित जनजाति के लिए है 47। तो टोटल मिलाकर ये कितना हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 131। कितना हो जाएगा 131, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विधानसभा में धन विधेयक किसी पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी विधानसभा अध्यक्ष। तो इसमें जो है वो आपका विधानसभा में धन विधेयक जो है वो राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है, और राज्यपाल की बिना अनुदान के किसी मांग को विधानमंडल में सम्मुख नहीं रखा जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर, राज्यपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। ऑप्शन ए है 30, ऑप्शन बी है 35 वर्ष, 60 वर्ष, कोई उम्र सीमा निर्धारित नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 35 वर्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उपराष्ट्रपति बनने के लिए सबसे पहले तो आपका भारत का नागरिक हो, उसके बाद 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो और राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने का योग्य हो, उसके बाद निर्वाचन के समय कोई लाभ के पद पर नहीं हो, तो आप उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए क्या है योग्य होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मदन मोहन पुंछी आयोग किसके अध्ययन के लिए गठन किया गया है। केंद्र राज्य संबंध, राज्य पुनर्गठन, पंचायती राज और निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा।
अप्रैल 2007 में जो है वो केंद्र सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए मदन मोहन पुंची की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था और इन्होंने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को 2010 में सौंपी थी। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सी एक शीत महासागर धारा नहीं है? ऑप्शन ए कनारी धारा, ऑप्शन बी कैलिफोर्निया धारा, ऑप्शन सी कुरोशियो धारा, ऑप्शन डी फॉकलैंड धारा। तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो कुरोशियो धारा। कुरोशियो धारा जो है वो प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है, लेकिन हमें यहाँ शीत महासागर का नहीं है, शीत नहीं है, ठीक है, यानी कि ठंडा जलधारा नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका किनारी जलधारा जो है वो अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। किनारी जलधारा जो है वो अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। उसके बाद फॉकलैंड जलधारा जो है वो आपका ये हो गया अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा, अटलांटिक महासागर की हो जाएगी ठंडी जलधारा। उसके बाद आपका ये कैलिफोर्निया जो है ये है आपका प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियां पूर्ववर्ती नदियां हैं। एक पूर्ववर्ती जल निकास अफवाह की सही परिभाषा निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? ऑप्शन ए है जो हिमालय के प्रारंभिक ढलान का अनुसरण करता है, ऑप्शन बी है जो हिमालय श्रेणी के अस्तित्व में आने से पहले ही विद्वान था, और ऑप्शन सी है जिसने हिमालय की नती या शैल संस्तरों का अनुसरण किया था, और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। यानी कि पूर्ववर्ती नदियों का निर्माण जो है पहले वह स्थल खंड उत्थान, पहले पूर्ववर्ती नदियों का निर्माण और बाद में जो है वो स्थल खंड का उत्थान बाद में होता है, और नदियों का निर्माण जो है वो पहले और स्थल का बाद में, ठीक है। हिमालय के श्रेणी के अस्तित्व में आने से पहले आ गया है तो उसे हम पूर्ववर्ती नदियाँ कहते हैं। जैसे सिंधु हो गया, सतलज हो गया, ये सब जो है वो हिमालय श्रेणी के अस्तित्व में आने से पहले हो गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए ट्रोपोफाइट, ऑप्शन बी जेरोफाइट, ऑप्शन सी क्रायोफाइट, ऑप्शन डी मेसोफाइट। तो शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र के जो वनस्पति है उनको हम लोग मेसोफाइट कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर, मेसोफाइट, ठीक है। अब थोड़ा देख लेते हैं ये ट्रोपोफाइट क्या होता है। तो ये जो है अपना उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली वनस्पति है, उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली, ठीक है। उसके बाद जेरोफाइट, ये जेरोफाइट क्या है? तो जेरोफाइट जो है वो है आपका उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति। और आपका क्रायोफाइट ये टुंड्रा एवं शीत जो है ना, टुंड्रा एवं शीत ये प्रधान क्षेत्र, उसी क्षेत्र की ये वनस्पति होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अश्ररुद्ध देश नहीं है? ऑप्शन ए कोलंबिया, ऑप्शन बी आर्मीनिया, ऑप्शन सी बेलारूस, ऑप्शन डी जक्लमबर्ग। तो ये अश्ररुद्ध का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब है कि वे देश जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो समुद्र से नहीं मिलती है, समुद्र से जो है वो नहीं मिलती है, तो उसको हम बोलेंगे क्या? जब नहीं मिलती है तो वो अस्थलरुद्ध जो देश है वो कहलाते हैं, ठीक है। और प्रमुख महाद्वीपों में सिर्फ उत्तरी अमेरिका जो है वो आपका उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोई अस्थलरुद्ध देश नहीं है, और उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और इसमें जो है वो आपका कोलंबिया, ठीक है, कोलंबिया जो है कोलंबिया को छोड़कर सभी अस्थलरुद्ध देश हैं उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के अंदर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संपूर्ण भारत का
अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, इसका सही राइट हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी कि 6 डिग्री 4 इंच से 37 डिग्री 6 इंच उत्तरी अक्षांश के मध्य है, और भारत, संपूर्ण भारत ये है 6 डिग्री 4 इंच 37 डिग्री 6 इंच उत्तरी अक्षांश और के मध्य है, और भारत 8 डिग्री 4 इंच से 37 डिग्री 6 इंच उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 इंच से 97 डिग्री 25 इंच पूर्वी देशांतर के बीच है। चलिए अगला सवाल, जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह अवरोध के कारण मुड़कर टेढ़ी मेढ़ी बहने लगती है, जो कहलाता है, तो वो कहलाता है क्या? ऑप्शन ए है बाढ़ मैदान, ऑप्शन बी विसर्प, ऑप्शन सी चाप झील, ऑप्शन डी संप्रदाय मैदान। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है, विसर्प। ठीक है, विसर्प यानी जब नदियाँ जो है मैदानी भाग में प्रवेश करती है और क्षैतिज अपरदन के अधिक प्रभावी होने के कारण जो है ये घाटी के गहरा करने के बजाय चौड़ा करने लगती है, और जब चौड़ा करती है तो नदियाँ जो है वो सीधे मार्ग के बजाय जो है वो टेढ़ी मेढ़ी मार्ग में चलने लगती है, जो टेढ़ी मेढ़ी चलती है, ठीक है, और अनेक मोड़ बन जाता है। ठीक है, इन मोड़ों को ही नदी का विसर्प कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्प। अगला सवाल है कि कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क जो है कहाँ है? तो जैसा कि आप जानते होंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये हो जाएगा आपका सिक्किम। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जायद फसल का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए खीरा, ककड़ी, तरबूज या पटसन। तो खीरा, तरबूज, ककड़ी ये जो है आपका जायद है, लेकिन पटसन जो है वो जायद फसल का उदाहरण नहीं। तो इसका सही नहीं पूछा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पटसन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? कोरबा उत्तर प्रदेश, ठीक है, और रामगुंडम तमिलनाडु ये, और कावास गुजरात और तलचर आंध्र प्रदेश। तो इसका सही जो आंसर है यानी सुमेलित है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, कावास गुजरात। ठीक है, कोरबा जो है वो उत्तर प्रदेश नहीं छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। और रामगुंडम जो है ना वो आंध्र प्रदेश में है, यहाँ लिखा हुआ है तमिलनाडु, तो ये गलत है, यहाँ आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। और तलचर उड़ीसा में है। तलचर कहाँ है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में नहीं है। कहाँ है? उड़ीसा में है। और कवासा जो है गुजरात में है। तो सही सुमेलित जो है ऑप्शन नंबर सी है। चंगथंगी और जंगम किस पशु की प्रमुख नस्लें हैं? ऑप्शन ए गाय, बकरी, भैंस, भेड़। तो चंगथंगी जो है और गंजम ये जो है आपका बकरी का नस्ल है। किसका नस्ल है? बकरी का। बकरी का और नस्ल है जिसको जमुना पारी भी कहते हैं, सिरोही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है कि आपातनी कहाँ का मुख्य जनजातीय समूह है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड या नागालैंड। तो आपातनी जो है वो आपका अरुणाचल प्रदेश। कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, आपातनी जनजाति अरुणाचल प्रदेश के लोअर, ठीक है, लोअर सुनसिरी जिले के जाइरो घाटी में निवास करते हैं। अरुणाचल प्रदेश के लोअर सुबनसिरी जिले के जाइरो घाटी में ये निवास करते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल, वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में दोनों में समान है तो वो है -40 डिग्री सेल्सियस। चलिए नेक्स्ट सवाल, लंबी दूरी को बेतार के लिए तरंग का प्रयोग किया जाता है। बेतार संचार के लिए किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो वो जैसा होता है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। यानी लंबी दूरी के बेतार यानी बिना तार के संचार के लिए रेडियो तरंग का उपयोग किया जाता है, और इसका उपयोग जो है वो टेलीविज़न, टेलीफोन ये सब प्रसारण में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या अवतल लेंस। तो
तो आवर्धित, आभासी और आवर्धित जो है वो प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हम जो है वो आपका यूज करते हैं वो अवतल दर्पण का। किसका? अवतल दर्पण का। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अवतल दर्पण, अवतल लेंस नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्फा बीटा गामा की वेदन शक्ति का आरोही क्रम कौन सही है? इसमें से कौन सही है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो सबसे ज्यादा किसका होता है? तो गामा का होता है, उसके बाद किसका? बीटा का, उसके बाद अल्फा का। यानी कि ये हो गया अल्फा, उसके बाद बीटा, उसके बाद गामा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो सही हो जाएगा आपका सही क्रम। ठीक है, आरोही क्रम में चुनना है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, अल्फा बीटा और गामा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्ध्य कितना होता है? ऑप्शन ए 4900 एंगस्ट्रम से 9800, ऑप्शन बी 3900 से 7800, 2400 से 48, 1300 से 3900। ठीक है, तो कौन हो जाएगा इसका सही आंसर? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर, 3900 एंगस्ट्रम से 7800। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? दाब में अंतर, तेल में कम से अंतर, पृष्ठ तनाव या केशिकीय घटना। तो लैंप में बत्ती में जो तेल ऊपर की ओर उठता है वो होता है किसके कारण? तो वो होता है आपका केशिकीय। ठीक है, केशिकीय घटना के कारण होता है। ठीक है, जिसको केशिकत्व बोलते हैं, केशिकत्व के कारण तेल ऊपर चढ़ता है। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगा, घटेगा, शून्य हो जाएगा या उतनी ही रहेगी? तो पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने से उनकी समय की अवधि जो है वो बढ़ेगी। क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं टी बराबर होता है √L/G। ठीक है, ये होता है। अगर ऊपर वाला का मान क्या है? स्थिर है, तब जी का मान घट जाएगा। ठीक है, जिसको हम लोग टी को बोलते हैं क्या? आवर्तकाल। टी को बोलते हैं आवर्तकाल। ठीक है, तो आवर्तकाल जो है वो क्या होगा? बढ़ जाएगा। जी का मान घटेगा तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा। तो यानी कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर आपका ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।